हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर श्रुति पर्शिकर एंड पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि इस बार बहुत लेट हो गया टू अपलोड अ न्यू वीडियो। बट ठीक है, थैंक यू फॉर दोस्त जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए एंड पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। सो कुछ खास रीज़न नहीं था, वॉज जस्ट स्टक इन सम वर्क। लेकिन वट एवर, टुडे आई एम बैक हियर और आज हम लोग देखेंगे कुछ नया एंड वेरी फ्रेश, जो कि ये कमिंग ठंडियों के लिए बहुत नेसेसरी टॉपिक है। सो आप लोग बोलेंगे ऐसा क्या बता रही है भाई, तो स्किप मत कीजिए और सुनिए। तो आज हम लोग देखेंगे अबाउट फेशियल पाल्सी और से बेल्स पाल्सी। सो इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी कि इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन ये क्या है ये जान लेना बहुत नेसेसरी है। तो फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी एक ऐसी चीज़ है जो एक पैरालिसिस ऑफ फेस है। जैसे पैरालिसिस हो जाता है और वन साइड ऑफ द बॉडी मतलब काम करना बंद कर देती है या फिर कम काम करती है, सेम चीज़ होती है इन फेस कि हाफ ऑफ योर फेस जो है वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने मसल्स हैं वो कम काम करते हैं या काम करना बंद कर देते हैं और फेशियल डेविएशन दिखने लग जाता है। मतलब चेहरा जो यहाँ का लिप साइड है यहाँ से थोड़ा सा डेविएट होने लग जाता है। सो ये जो है ये बेसिक फेशियल पाल्सी के बारे में थोड़ा है। अब ये होता कैसे है, तो जैसे मैंने बोला कि ठंडियों के लिए स्पेशली मैंने ये टॉपिक बनाया है, तो इट इज़ बिकॉज कि ठंडियों में जो है ये फेशियल पाल्सी बेल्स पाल्सी के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ठंड का एक्सपोजर होना, मतलब गाड़ी पे जा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, आपने कुछ बांधा नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसा कुछ डायरेक्ट अप्रोच होना ठंड का, तो इस वजह से फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी होना बहुत कॉमन है। बाकी कॉजेस में मैं जाऊँगी नहीं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए आई एम हियर। उसके बाद में ये हो गया कि कैसे होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो सिंपल कि आप आपकी कानों को कवर्ड रखिए, ठंडी हवा के डायरेक्ट एक्सपोजर में मत आइए, बहुत टाइम तक एसी में रुकना वगैरह थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्पेशली ठंडियों में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ठंडी ही जगहों में जाए। सो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर, मतलब डायरेक्ट ठंड के एक्सपोजर से थोड़ा दूर रहिए, तो ऐसे वो प्रिवेंशन हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि इसको देखना कैसे है, समझना कैसे है। तो एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें करनी है। एक तो पहला ऐसा है इसका सिम्टम कि ठंडी मतलब सर्दी और बुखार हो जाता है। तो मतलब जो बुखार है हम यूजुअली ऐसे कंसिडर करते हैं कि सादा बुखार है, 2-3 दिन में जाएगा, तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉर्मल, मैं भी वही करूँगी। लेकिन व्हाट हैपन्स इज कि फर्स्ट, और जो मैंने मेरे बहुत से पेशेंट में एक कॉमन हिस्ट्री देखी है, तो दैट इज़ कि सुबह उठे, ब्रश किया, गुल्ली करने गए एंड सडनली जब हम गुल्ली कर रहे थे तो वी नोटिस कि वन साइड ऑफ द फेस से जो है पानी नीचे आ रहा है। सो दैट इज़ द वार्निंग साइन, जब आपने आपके डॉक्टर को अप्रोच करना है इमीडिएटली। देखिए, आप जितना इमीडिएट आपके डॉक्टर को अप्रोच करोगे उतनी फास्ट रिकवरी आपकी होगी। तो आप लोग बोलेंगे अब इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, तो एग्जैक्टली हियर आई एम। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू विजिट योर डॉक्टर एंड डू एवरीथिंग एल्स, एट द एंड आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं दैट इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक फेशियल स्टिमुलेशन। फेशियल स्टिमुलेशन मतलब मसल स्टिमुलेशन जो है वो हम आपके फेस पे करते हैं, फ्रॉम दिस मसल टू दिस मसल, एंड इसमें हम फेस के मतलब नर्व रूट्स वगैरह, ये बहुत डिटेल चीज़ें हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन ये बताना चाहती हूँ मैं कि इन सब चीज़ों के लिए ओपीडी बेसिस पे अप्रोच होना इज़ वेरी नेसेसरी। तो आप लोग ओपीडी में जाइए, आपका चेकअप करा लीजिए एंड उसके बाद फेशियल स्टिमुलेशन लीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी। जितना फास्ट रिकवरी आपकी फेशियल स्टिमुलेशन से होगी वैसी किसी से नहीं होगी। एंड देन अकॉर्डिंगली आपके थेरेपिस्ट का जो भी प्लान होगा अबाउट टेपिंग एंड एवरीथिंग, सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड डू इट। तो मैं क्यों आई हूँ, इसका जवाब ये है कि ड्यूरिंग योर फेशियल स्टिमुलेशन एंड आफ्टर योर फेशियल स्टिमुलेशन एंड कुछ दिन तक आगे भी यू नीड टू डू सम फेशियल एक्सरसाइजेस, जिस वजह से आपके जो ये मसल जो पैरालाइज हुए हैं, तो ये मसल्स जो है वो फिर से काम करने लगे एफिशिएंटली। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे यार वीकनेस हो गया मसल में, तो यू नीड टू एक्सरसाइज। सो सेम थिंग गोज विथ ऑल योर फेस मसल्स की वो वीक हो गए हैं एंड यू नीड टू एक्सरसाइज। तो इसी बात पे आज हम देखेंगे अबाउट फेशियल पाल्सी के एक्सरसाइजेस। ऑन दिस नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर
बिफोर वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो हमें एक मिरर के सामने करनी है, ताकि हमें हमारा फीडबैक मिलते रहे कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ. सो प्लीज़ ये सारी एक्सरसाइजेस एक मिरर के सामने कीजिए. ओके, तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो यूजुअली लोग देख रहे हैं, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको लगेगा कि अरे ये क्या है, ये तो कितना ईजी हो गया. लेकिन ट्रस्ट मी, जिन लोगों को फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी जैसी कोई चीज़ होती है, उन लोगों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दीज मूवमेंट्स. सो प्लीज़ अच्छे से देखिए, प्लीज़ स्किप करके भाग मत जाइए. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो पहली एक्सरसाइज ये है, जहाँ पे हमें मिरर के सामने बैठ के हमारे जो आईब्रोज है उन्हें इक्वली ऐसे ऊपर नीचे करना है, दिस वे. ओके, ये इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे. एंड इसे करते समय ये 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है. एवरी एक्सरसाइज, मतलब जो भी अब मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगी, एवरी एक्सरसाइज आपको 10 to 20 टाइम्स करना है और दिन में से 3-4 बार करना है. या फिर इजी है ना, जब भी आप मिरर के सामने से पास करो, देख लो, कर लो, जाओ. 10-20 रिपीटेशंस ऑफ ईच एक्सरसाइज. आइए देखते हैं अभी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज को करने के लिए अगेन मिरर के सामने बैठ के इसमें आपको आंखों को टाइटली बंद करना है और खोलना है कुछ इस तरीके से. इसके भी आपको करने हैं 10 to 20 रिपीटेशन. आइए देखते हैं अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज. तो थर्ड एक्सरसाइज हमारे जो गाल हम ऐसे फुलाते हैं और बंद करते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज है. तो आइए देखते हैं. ओके, तो अभी इसको हम थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं कि हम हमारे हाथ लगाते हैं ताकि हमें फीडबैक मिले. और वैसे भी मिरर में भी कर रहे हैं और ऐसा भी एक फीडबैक लेके देखेंगे. ओके, इसको भी करना है फॉर 10 to 20 टाइम्स. अब देखते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज. इसे करने के लिए जो आपके नाक है, जो नाक का ये नॉस्ट्रिल है, तो आई टेल यू कि एक्सरसाइज क्यों करनी है. क्योंकि जो हमारी ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये भी इसमें पैरालाइज हो जाती है कि हमारा नाक जब ऐसे हम फुलाते हैं ना ऐसे, तो ये वाली मूवमेंट भी उसमें नहीं हो पाती है. सो इसलिए ये वाली मूवमेंट इतने पास से बता रही हूँ मैं कि ऐसे टिप पे आप ऐसे उंगली भी रख सकते हैं. जैसे अब गुस्सा हो जाता है तो नाक फुलाते हैं ना, बस सेम चीज़ करनी है फॉर 10 to 20 टाइम्स इस तरीके से. देखिए, दिस वे, रिपीटेड फॉर 10 to 20 टाइम्स. आइए देखते हैं अब हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज. फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें ये वाले पोर्शन पे कंसंट्रेट करना है. ओके, तो इसमें स्माइलिंग वगैरह हर चीज़ जो है ये अफेक्ट हुई है. सो उस हिसाब से हमने कुछ एक्सरसाइजेस बनाए हैं. ओके, टीथ का क्लेंचिंग वगैरह भी इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. कंसिडरिंग दैट व्हाट विल डू इज, पहले हम दांतों को इस तरीके से क्लेंच करेंगे. पहले सिर्फ क्लेंच करके छोड़ना है. इफ़ यू बिकम वेरी गुड एट दिस, तो आपको क्लेंच करके एक 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है. ओके, तो मैं होल्ड करके भी बताती हूँ, विदाउट होल्ड भी बताती हूँ. पहले विदाउट होल्ड देखते हैं कैसा है. तो दिस वे. सो डू दिस फॉर 10 to 20 टाइम्स. अगर होल्ड कर पा रहे हो तो मैंने 5 सेकेंड तक होल्ड किया, रिलीज किया, ये आप कर सकते हो. सो रिपीट इट फॉर 10 to 20 टाइम्स. तो अब देखते हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज आप हमेशा करते रहो बिकॉज इट इज अबाउट स्माइलिंग. तो इसे कुछ इस तरीके से करना है. डोंट लुक एट माई स्माइल बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड. सो लेट्स डू इट. इसमें क्या मेक श्योर करना है आपको, इसका भी फीडबैक ले सकते हैं हम दोनों साइड में ऐसे उंगलियां रखते हुए कि ये कितना वाइड हो रहा है, इक्वली जा रहा है कि नहीं. सो जब हम कंसिडर करते हैं कि फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी है और ये डेविएशन है, तो जब हम हंसते हैं तो ये थोड़ा डेविएशन इस तरीके से जाता है. सो इसलिए हम टिप पे रख के इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं. अब ये साइड मेरी पैरालाइज है तो आई कैन जस्ट स्ट्रेच इट व्हेन आई स्माइल. ओके, इस तरीके से. सो नॉर्मली मैं विथ एंड विदाउट दोनों बताऊंगी, जैसे अभी पहले बताया था.
सो नॉर्मली हमें पहले ऐसे करना है, फीडबैक लेने के लिए दोनों फिंगर के टिप इस तरीके से एजेस पे लगाना है एंड देन जस्ट जहां पे डेविएशन हुआ है वहां से थोड़ा स्ट्रेच करना है. डू दिस फॉर 10 to 20 टाइम्स फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो एंड कीप स्माइलिंग. आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपके माउथ ओपनिंग के लिए, तो उसको आपको ऐसे ओपनली, मतलब बहुत ओपन, वाइड ओपन करना है, क्लोज करना है, जैसे हमने आंखों के बारे में किया था. तो कुछ इस तरीके से. इसके भी आपको करने हैं 10 to 20 रिपीटेशन. आइए देखते हैं अभी लास्ट एक्सरसाइज. तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने बोला था कि पाउट करने में भी डिफिकल्टी हो जाती है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है जिसे पेपर ब्लोइंग एक्सरसाइज भी कहते हैं. तो उसके लिए आपके पास लगेगा एक पेपर. तो हम पेपर को ऐसे छोटे साइज में फोल्ड करेंगे और उसको इस तरीके से सामने रख के आपको सिर्फ हवा ब्लो करनी है और उड़ाना है पेपर को. ओके, दिस वे. इसको भी आपको रिपीट करना है फॉर 10 to 20 टाइम्स. तो ये था ऑल अबाउट फेशियल एक्सरसाइजेस. तो सारी एक्सरसाइजेस मोस्टली हमने इसमें कवर की है. तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस फॉलो कीजिए एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड नाउ आई मेक श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा गैप नहीं लूँगी इन माई वीडियोज़. तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कीजिए लाइक, उसी के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि उसी से आपको मिलेंगे हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट. एंड वन मोर थिंग कि आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेजेस पे फॉलो कीजिए हमें, ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स ऐसे भी मिलते रहे. बिहाइंड द सीन्स भी अब हम कोशिश करेंगे कि उस पर पोस्ट करें. सो प्लीज़ थोड़ा प्यार बताइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए. एंड ऑन दिस नोट, दिस इज डॉक्टर श्रुति पर्शिकर साइनिंग आउट फॉर टुडे. थैंक यू.